जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, तो हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। पाश्चात्य जगत के लिए स्वामी विवेकानंद भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत थे, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में अतुल्य योगदान दिया है। अतुल्य आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, अतुल्य योगदान दिया, ये छोटी ऊ की मात्रा है। वर्ष 1893 में, यहाँ पे 1993 में आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार एक बच्चे ने आंसर लिखा था स्वामी विवेकानंद पर और उसने यहाँ पे 1993 ही लिखा था, ठीक है, हालांकि सही इसका 1893 है। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया और उनके द्वारा दिए गए भाषण ने उन्हें पाश्चात्य जगत का प्रथम सांस्कृतिक राजदूत बना दिया। स्वामी जी ने हिंदू दर्शन, जीवन और संस्थाओं की व्याख्या पाश्चात्य जगत में सरलतम शब्दों में की। उन्होंने पाश्चात्य समाज को ये अनुभव कराया कि वे स्वयं के उद्धार हेतु भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, तथा साथ में ये भी सिद्ध किया कि गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत का विश्व संस्कृति को अमूल्य योगदान है। इस प्रकार स्वामी जी ने भारत का अन्य विश्व देशों के साथ सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक अलगाव समाप्त करने का प्रयास किया तथा वह भारत के प्रथम सांस्कृतिक राजदूत बनकर पाश्चात्य जगत गए। इसके अतिरिक्त भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में भी इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। जैसे स्वामी जी ने हिंदू धर्म और दर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई तथा हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रतिस्पर्धा में विरोध को समाप्त कर राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में बांधा और पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों का भारतीय संस्कृति में विलय का कार्य किया तथा साथ में इन्होंने भारतीय दर्शन में स्वयं के चिंतन और अनुभव से मौलिक विचारों को जोड़ा। निष्कर्षतः स्वामी विवेकानंद न केवल पाश्चात्य जगत के एक सांस्कृतिक राजदूत थे, पाश्चात्य जगत के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत थे, बल्कि भारतीय संस्कृति एकीकरण के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एकीकरण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसको हम उस समय के युग पुरुष के विचारों में संकल्पित होते देख सकते हैं। उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के, ये लिखना है, उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप दो तीन चीज़ें और बताएंगे। क्या बताएंगे? जब भी आप ये बातें लिख रही होती है ना, तो इसको ऐसे लिखिए, इस प्रश्न को थोड़ा, कि 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण के माध्यम से कई सारे ऐसे विचारों को प्रस्फुटित किया जो कि पाश्चात्य जगत को भारत के प्रति भारतीय सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता से रूबरू कराते थे, अर्थात परिचय कराते थे। इसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सब का मर्म एक ही है, अर्थात मानव की सेवा करना। उन्होंने मानवता के उस विचार को प्रस्फुटित कर प्रबोधन और पुनर्जागरण के उस विचार को पुनर्जीवित कर दिया, जिसके कारण यूरोप अपने आप को आधुनिक भारत का अगुवा मानता है। ऐसे आप बता दीजिए तो एग्जामिनर को मतलब हवा डोल जाएगी, क्योंकि सब लोग यही लिख रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है। बट आप अगर कुछ स्टैंडर्ड लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे इंस्पायर होगा और आपको अधिक अंक दे देगा, और जब आप प्रबोधन से इसको जोड़ देंगी तब तो लाजवाब चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए कैसे आप इसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसे बेहतरीन बना सकते हैं। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।